Hello everyone, welcome back to the lecture series of network analysis. So today is the lecture number 37. So अब तक हमने जो है फर्स्ट ऑर्डर सर्किट जो है कंप्लीट कर लिया था और आज जो है हम सेकंड ऑर्डर सर्किट स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर सर्किट में दो चीज़ें डिस्कस करी थी, विदाउट सोर्स एंड विद सोर्स, तो ऐसे ही हम सेकंड ऑर्डर सर्किट में भी दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, सोर्स फ्री सर्किट और सोर्स सर्किट। तो सबसे पहला जो है हमारा सोर्स फ्री सर्किट। तो बाकी लेक्चर्स की तरह इसमें भी हमने जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको मैंने पहले से ही लिख रखा है ताकि वीडियो जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो जाए। तो सोर्स फ्री सीरीज आरएलसी सर्किट मतलब ऐसा सर्किट जिसमें आर एल और सी तो होंगे लेकिन सोर्स नहीं होंगे। तो सर्किट कुछ इस टाइप से हम बना सकते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड सपोज ये है कैपेसिटेंस। ठीक है, इस टाइप का हमारे पास एक सीरीज आरएलसी सर्किट है। और यहाँ हमारी एक करंट फ्लो हो रही है। तो अगर हम यहाँ पर केवीएल अप्लाई करते हैं तो इक्वेशन जो होगी वो हमारी होगी, सपोज हम हमारा जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है वो है वीसी। ठीक है, तो अगर हम सपोज यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस तरह से, तो प्लस टू माइनस हम लेते हैं माइनस, माइनस इंडक्टर की वजह से जो है अगर कोई करंट होती है तो उसको हमने ले लिया है आई एल एज्यूम कर लिया है। ठीक है, माइनस आई एल इंटू आर, फिर प्लस टू माइनस हम लगेंगे माइनस एल डी आई एल अपॉन डी टी, अगेन प्लस टू माइनस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज वी सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई एल इंटू आर प्लस एल डी आई एल अपॉन डी टी प्लस वी सी इक्वल टू जीरो। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लिया। तो जैसा हमने पढ़ते आए हैं मैथमेटिक्स में कि अगर हमारे पास कोई nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमारे पास जो है nth आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उसमें। तो ऐसे ही हमारे पास ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमारे पास दो इनिशियल कंडीशन होंगी और दो कांस्टेंट होंगे। तो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमें दो इनिशियल कंडीशन चाहिए होंगी। तो हम एज्यूम करते हैं, सॉरी, इनिशियली जो हमारा क्या होगा, इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट होगी आई एल नॉट वो है सपोज आई नॉट, और कैपेसिटर के अक्रॉस हम एज्यूम करेंगे वोल्टेज, तो वी सी जीरो इक्वल टू है वी नॉट। अब ये जो हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इसको हम रीराइट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 आई एल इंटू आर प्लस एल डी आई एल अपॉन डी टी प्लस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज की जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/c इंटीग्रेशन आई एल डी टी इक्वल टू जीरो। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो इक्वेशन है हमारी, ये इंट्रो डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कि इसमें इंटीग्रेशन का भी टर्म अवेलेबल है और डिफरेंशियल का भी टर्म अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो
सबसे पहले जो है हम इसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा एल डी आई स्क्वायर एल अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आर डी आई एल अपॉन डी टी प्लस ये बचेगा हमारे पास आई एल अपॉन सी इक्वल टू 0। अब जो है हम इस इक्वेशन को एल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी डी आई एल स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आर बाई एल डी आई एल अपॉन डी टी प्लस 1 अपॉन एल सी इंटू आई एल इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी सेकंड ऑर्डर को समझने के लिए दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है हमारा डैम्पिंग फैक्टर और दूसरा है हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। उसके बाद हम वापस इन स्टेप्स पर आएंगे। कहीं कहीं पर स्पेस जो है थोड़ा कम रह गया है। तो जो डैम्पिंग फैक्टर है वो क्या होता है, हम जो अगर आपने कंट्रोल सिस्टम पढ़ रखा है तो ये पता होगा, इट रिप्रेजेंट्स डैम्पिंग ऑफ ऑसिलेशंस। डैम्पिंग ऑफ ऑसिलेशंस इन अ नेटवर्क। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसमें कि इट इज रिलेटेड टू लॉसेस इन नेटवर्क, यानी डैम्पिंग का मतलब ही क्या होता है, लॉसेस। इट इज रिलेटेड टू लॉसेस इन नेटवर्क। ठीक है, इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है आर अपॉन 2L। ठीक है, अगर हम यहाँ से निकालें तो अल्फा जो है हम बोल सकते हैं कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें अल्फा की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये हमको याद कर लेना है, अल्फा इक्वल टू आर अपॉन 2L। सेकेंड टर्म जो है वो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस क्या होता है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इन एन अनडैम्ड नेटवर्क, यानी अनडैम्ड नेटवर्क में जो ऑसिलेशंस होते हैं उन्हें हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बोलते हैं। सेकंड पॉइंट है इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस इन लॉसलेस नेटवर्क, यानी ऐसा नेटवर्क जिसमें कोई लॉस ना हो, उसके जो ऑसिलेशंस होते हैं उसको हम बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन अंडरडैम्ड नेटवर्क oscillations never die out and such oscillations are called as self-sustained networks। सेल्फ सस्टेन्ड ऑसिलेशन, इसका मतलब है कि जो हमारे अंडर डैम नेटवर्क है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे, इन नेटवर्क्स में हमारे जो ऑसिलेशंस हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते, तो ऐसे ऑसिलेशंस को हम सस्टेन्ड ऑसिलेशंस बोलते हैं। तो ये जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस है इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा नॉट से। ठीक है, तो एज वी नो ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एल सी, क्योंकि ये हमारा सीरीज RLC सर्किट है। सो ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। तो ये दो फॉर्मूले जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पहला ओमेगा नॉट और दूसरा एल्फा। एल्फा इक्वल टू आर अपॉन 2L एंड ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। अब हम वापस आते हैं उस इक्वेशन पे जहाँ पे हमने छोड़ा था। वो इक्वेशन थी ये इक्वेशन डी स्क्वायर आई एल अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आर अपॉन एल डी आई एल अपॉन डी टी प्लस आई एल अपॉन एल सी। ठीक है, इसको हम दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पर। डी स्क्वायर
आई एल अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आर अपॉन एल डी आई एल अपॉन डी टी प्लस आई एल अपॉन एल सी इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, जो डी स्क्वायर अपॉन डी टी है उसको डी एज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर आई एल प्लस फॉर सिंप्लिसिटी आर अपॉन एल डी आई एल प्लस आई एल अपॉन एल सी इक्वल टू 0। आई एल यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो डी स्क्वायर प्लस आर अपॉन एल डी प्लस 1 अपॉन एल सी। तो देखिए आई एल के टर्म में ये जो है हमारी, ये बन जाएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी तो इसके कुछ रूट्स भी होंगे। तो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स क्या क्या होंगे, देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो रूट्स हो जाएंगे हमारे माइनस बी, इस इक्वेशन को देख रहे हैं माइनस बी यानी माइनस आर अपॉन एल प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाएंगे, तो बी स्क्वायर हमारा हो जाएगा आर बाई एल का होल स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 इंटू 1 अपॉन एल सी अपॉन 2a, ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आर अपॉन 2l प्लस माइनस अंडर रूट 2 को अगर अंदर ले जाएंगे तो ये स्क्वायर में चला जाएगा, आर बाई 2l का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एल सी, ठीक है। 2 अंदर जाएगा तो स्क्वायर में जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो आर बाई 2l क्या था हमारा एल्फा, इसे हम लिख सकते हैं माइनस एल्फा प्लस माइनस अंडर रूट अगेन आर बाई 2l है हमारा एल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर 1 अपॉन एल सी हमारा ओमेगा नॉट। तो ये हो गए हमारे रूट्स। अब फॉर एग्जाम्पल कंक्लूजन हम निकालेंगे इससे, इफ रूट्स आर λ1 एंड λ2, तो जो हमारा आउटपुट इक्वेशन होगा वो हमारा इस फॉर्म में होता है ना, c1 e टू द पावर λ1t प्लस c2 e टू द पावर λ2t। तो यहाँ पर जो c1 एंड c2 हैं ये क्या होते थे हमारे आर्बिटरी कांस्टेंट, ठीक है। तो रूट्स हमारे क्या आ गए थे, माइनस का एल्फा प्लस माइनस अंडर रूट एल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स और रूट्स हमने निकाल लिए, ठीक। तो अब ये जो है हम सेकेंड ऑर्डर सर्किट सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 3 केस देखने को मिलेंगे। पहला केस होगा अंडर डैम्ड, सेकंड केस होगा क्रिटिकली डैम्ड और थर्ड केस होगा ओवर डैम्ड का, ठीक है। तो
एक बार अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो कंट्रोल सिस्टम को एक बार आपको रिवाइज करना होगा ये सिस्टम। तो पहला केस है अंडर डैम्प्ड सिस्टम। अंडर डैम्प्ड सिस्टम में क्या होता है, ये जो अल्फा होता है इट इज़ लेस देन ओमेगा नॉट, नेचुरल फ्रिक्वेंसी से छोटा होता है। तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है, R/2L और 1/√LC। इसका मतलब R/2L जो शुड बी लेस देन 1/√LC। ठीक है, इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा, अगर हम R फाइंड आउट करें तो R शुड बी लेस देन 2, उधर ले जाएंगे तो 2√L/C आएगा ये। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जब अल्फा लेस देन ओमेगा नॉट होगा, यानी कि ये जो है हमारे रूट्स हैं अल्फा लेस देन ओमेगा नॉट, तो इसका मतलब ये वाला जो टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा तो रूट्स जो होंगे वो हमारे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट टू ईच अदर। तो उस केस में हमारा जो आउटपुट इक्वेशन है उसमें साइनसोइडल टर्म्स आएंगे, यानी कि उसमें हमें ऑसिलेशन देखने को मिलेंगे। तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट टू ईच अदर। और क्या होंगे, माइनस अल्फा प्लस माइनस नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव टर्म अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या होगा जे, और ये हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। अब क्योंकि अब इस कंडीशन में क्या होगा, ये वाला टर्म जो है अब तो ये टर्म जो है हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस अल्फा प्लस माइनस जे, इसे लिख सकते हैं ओमेगा डी। ठीक है, इस टर्म को, तो ये ओमेगा डी ही जो है वो क्या है, हमारा डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ओमेगा डी डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी है जिसकी वैल्यू है वो क्या है, अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर IL की इक्वेशन बनाएंगे तो क्या होगा, जो हमारा रियल पार्ट होगा रूट्स का वो एम्पलीट्यूड देगा और इमेजिनरी पार्ट होगा वो देगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस। तो ये बन जाएगा हमारा e⁻∞ और आर्बिटरी कांस्टेंट के साथ हमारे आएंगे साइन और कॉज के टर्म, C1 कॉज ओमेगा dt प्लस C2 साइन ओमेगा dt। जो हमारा रियल पार्ट होंगे वो शो करेंगे एम्पलीट्यूड और इमेजिनरी पार्ट वो शो करेंगे, वो देंगे हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो अंडर डैम्प्ड सिस्टम का अगर हम वेवफॉर्म देखें तो बिल्कुल वैसी ही बनेगी जैसा हम कंट्रोल सिस्टम में हमने पढ़े थे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये होगी हमारी करंट IL है ना। तो कुछ इस टाइप से बनाए जाते थे। यहाँ पे हमने एज्यूम किया है IL 0 = 0 यहाँ। ठीक है, तो ऑसिलेशंस
जो है हमारे इसमें क्लियरली शो हो रहे हैं। तो ये जो है हमारा अंडर डैम्ड सिस्टम है। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इन दिस सिस्टम द ऑसिलेशंस आर डैम्प्ड बट डैम्पिंग इज नॉट एनफ टू एलिमिनेट द ऑसिलेशंस एंड हैंस इट इज कॉल्ड एज अंडर डैम्प्ड सिस्टम। ठीक है, तो ऑसिलेशंस तो डैम्प्ड होते जा रहे हैं लेकिन वो उसको पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इस सिस्टम को हम अंडर डैम्प्ड सिस्टम कहते हैं। सेकंड केस है हमारा क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम में क्या होगा, जो अल्फा होता है वो एग्जैक्ट इक्वल टू ओमेगा नॉट होता है। ठीक है, अब अल्फा इक्वल टू एग्जैक्ट ओमेगा नॉट होगा तो हमारी जो करेक्ट रूट्स हैं उसमें देखो अल्फा इक्वल टू ओमेगा नॉट यहाँ रखेंगे तो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, केवल रूट्स जो है वो बचेंगे माइनस अल्फा। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू ओमेगा नॉट यानी कि आर अपॉन 2l इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, विच मीन्स आर इक्वल टू 2 अंडर रूट एल अपॉन सी। तो इस केस में आई एल की जो इक्वेशन बनेगी वो सिंपली क्या हो जाएगी, C1 प्लस C2t ई टू द पावर माइनस अल्फा टी। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, इन दिस सिस्टम देयर इज नो साइनसोइडल टर्म। ठीक है, कोई साइनसोइडल टर्म नहीं है, विच मीन्स देयर इज नो ऑसिलेशंस, हैंस डैम्पिंग इज जस्ट एनफ टू एलिमिनेट द ऑसिलेशन। तो डैम्पिंग जो है वो जस्ट ऑसिलेशंस को एलिमिनेट करने के बराबर है। केस 3 जो है वो हमारा है ओवर डैम्प्ड सिस्टम। ओवर डैम्प्ड सिस्टम में क्या होता है, अल्फा जो है वो ग्रेटर देन ओमेगा नॉट होता है। अब ये भी क्लियर है कि इसमें भी साइनसोइडल टर्म नहीं आएंगे, साइनसोइडल टर्म केवल तब आए थे पहले केस में जब अल्फा जो है लेस देन ओमेगा नॉट था। तो विच मीन्स आर अपॉन 2l इज ग्रेटर देन 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, विच मीन्स आर ग्रेटर देन 1/, सॉरी 1/2 नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, आर ग्रेटर देन 2 अंडर रूट एल अपॉन सी। ठीक है, और जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, माइनस अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट, ऑब्वियसली जो इक्वेशन थी बिल्कुल सेम वैसी ही रहेगी, अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो ये टर्म तो ऑलरेडी जो है हमारा इस केस में पॉजिटिव हो गया, तो कोई हमारे इमेजिनरी रूट्स भी नहीं आए। ठीक है, तो सपोज अगर λ1 और λ2 रूट्स थे तो λ1 हो जाएगा हमारा माइनस अल्फा प्लस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, और λ2 हो जाएगा माइनस अल्फा माइनस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो इस केस में जो आई एल होगा वो क्या होगा, C1 ई टू द पावर λ1t प्लस C2 ई टू द पावर λ2t। तो अब जो है हम क्रिटिकली डैम्प्ड और ओवर डैम्प्ड दोनों के ग्राफ एक साथ ड्रॉ करेंगे। टाइम t, करंट आई एल। तो पहला तो है क्रिटिकली डैम्प्ड के लिए,
ये है हमारा क्रिटिकली डैम्ड। इसमें क्या है कि एकदम से जो है हमारा पीक पहुंचा और एकदम से नीचे आ गया। दूसरा है हमारा ओवर डैम्ड का, यानी धीरे धीरे ये जो है अपने पीक पर पहुंच रहा है और धीरे धीरे ही स्लो डाउन जाएगा। तो ये हमारा ओवर डैम्ड। तो ऑब्वियसली स्लो डाउन जा रहा है, इसका मतलब ओवर डैम्ड सिस्टम जो है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं इसमें भी। In this type of system, the amount of damping is more than required to eliminate the oscillations. For the same reason, by increasing the damping, in case of overdamped system, the system response become slower. ठीक है, तो ये हमारे तीनों डैम्पिंग सिस्टम हो गए। तो अब हम इसको जल्दी से समराइज कर लेते हैं ताकि याद करने में थोड़ी आसानी हो। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई है। तो रूट्स जो थे वो क्या थे, माइनस एल्फ़ा प्लस माइनस अंडर रूट एल्फ़ा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, जहाँ पर एल्फ़ा इक्वल टू था हमारा आर अपॉन 12 और ओमेगा नॉट इक्वल टू था 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। ठीक है। सेकंड, पहला केस था हमारा एल्फ़ा लेस देन ओमेगा नॉट का। इस केस में सिस्टम जो था वो हमारा अंडर डैम्प्ड था और जो इक्वेशन थी वो क्या थी, e टू द पावर माइनस एल्फा टी C1 कॉज ओमेगा डी टी प्लस C2 साइन ओमेगा डी टी, और ओमेगा डी क्या था, अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी माइनस एल्फा स्क्वायर। थर्ड पॉइंट है, जब हमारा एल्फा इक्वल टू ओमेगा नॉट था, इस केस में सिस्टम हमारा क्रिटिकली डैम्प्ड था और जो हमारा आउटपुट था वो क्या था, C1 प्लस C2 टी e टू द पावर माइनस एल्फा टी। अगला पॉइंट, जो अगला केस था उसमें एल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट था, वो था हमारा ओवर डैम्प्ड का केस। ओवर डैम्प्ड में हमारा जो आउटपुट था वो क्या था, C1 e टू द पावर लैम्डा 1t प्लस C2 e टू द पावर लैम्डा 2t। तो जब भी हमारे पास कोई सीरीज RLC का प्रॉब्लम होगी उसमें हम ये फॉर्मूले जो हैं डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो यही हमने यहाँ पर समराइज किया है। दीज इक्वेशन कैन बी अप्लाइड टू एनी पैरामीटर इन अ सीरीज RLC नेटवर्क लाइक IC, VC, VL, IC, IR, VR, बट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट विल चेंज। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट चेंज होंगे तो इसका मतलब ये हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। सो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 वी मेक यूज ऑफ टू इनिशियल कंडीशन इन अ नेटवर्क। जैसे हमने इसका डेरिवेशन स्टार्ट किया था इनिशियल कंडीशन एज्यूम करके, ऐसे ही हम वो उस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सोर्स फ्री पैरेलल RLC सर्किट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।